एक के पास समस्या यह है कि 28 तारीख को एक सब्जी बेचने वाले व्यापारी के बच्चे को इस बुरी तरीके से मारा गया कि आज भी वो उसका ब्रेन इधर से इधर सरक गया, बहुत बुरी तरह। वो इतना मतलब बुरा हाल है उसका, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, कोई बात ही नहीं। एक सब्जी वाला क्या करे, और इस बुरी तरीके से मारा गया है। ये लोग इसलिए आए, सीपी साहब से मिलने आए थे, लेकिन चूंकि एसीपी साहब मिल गए और एसीपी साहब से हम लोगों ने कहा कि एसीपी साहब हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। न्याय कैसे मिलेगा ये आप दिलवाएंगे। कल हम लोग गए थे एसएचओ कोतवाली रामवीर जी के पास, पर उन्होंने ये कह के कि भाई हमारे जो है ना हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि कुछ नाबालिग हैं। तो हमने कहा भाई चलो नाबालिग हैं वो तो कोर्ट के हिसाब से होगा, लेकिन आप जो एडल्ट हैं या जो मेजर हैं उनको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे। हम लोकेशन लगा रहे हैं। अब एसीपी साहब ने, हमने कहा इस केस को आप ट्रांसफर कर दो सीआईए में। उन्होंने कहा देखो प्रोसेस है, 3-4 दिन लगेंगे ट्रांसफर। इतने में मैंने लोकेशन लगवा दी है और हम विदिन 2 डेज आपको, उन्होंने कहा 2 दिन का समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो सकेगा सारे सबको अरेस्ट कर देंगे। अब चूंकि घर वाले सारे आए हुए हैं, उनकी बच्चे की माँ है, वो बोलना चाहती है कुछ। आप उन्हें अभी उन्होंने कोई माँ है, देखिए दुखी हैं, दादी हैं। 5 लोग अरेस्ट हैं। 5 लोग मेरे को साफ चाहिए। बच्चा मेरे से खेलता कूदता गया, हंसता गया, दादी दादी करता गया। कह रहा दादी मेरे को वैष्णो देवी लेके जाओ, मेरे को यहाँ ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। 1 मिनट में दादी 20 रुपए दे दो, मैंने 20 रुपए दिए। 5 मिनट भी नहीं लगा है, 5 मिनट भी। और फिर पहले ईंट मारी है, फिर ईंट मार के उसको गिराया है, गिरा के उसको सारे होके से मारा है। भाई मेरे को इंसाफ चाहिए अपने बच्चे का, मेरे को बच्चा चाहिए, कहीं से भी जाओ मेरे को बच्चा चाहिए। इनके पिताजी क्या नाम है दक्ष के? विपिन ये रहा। दक्ष की उम्र कितनी है? दक्ष की 15 साल, 16 लगेगा, अब 16 लगेगा, 16 लगेगा। इनको केस के बारे में जानकारी पूरी जानकारी नाम के साथ। जी मेरा नाम विवेक है, दक्ष मेरा भतीजा लगता है। जानकारी ये मिलने को आ रही है कि पुलिस अपराधी गणों के साथ सख्ती नहीं बरत रही है। किसी दबाव में, किसी पावर के या किसी और दबाव में आके पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है जो एक संगीन धारा 307 लगने में करनी चाहिए, जिसमें उन अपराधियों का मानसिक स्थल इस तरीके का है कि वो, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी है, एशिया न्यूज पे भी वो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इंस्टाग्राम इस तरीके का संगीन उनका दिमाग है, उनकी मानसिकता है कि वो 5-7 इकट्ठे होते हैं, किसी एक को अपना शिकार बनाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसकी वीडियो बनाई जाती है मारपीट की। उसके बाद वो जितने भी अपराधी हैं एक दूसरे को टैग करके उस वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और दिखाते हैं हम कितने बड़े क्रिमिनल हैं, हमारी मानसिकता किस तरीके की है। और ऐसी मानसिकता वाले अपराधियों के साथ पुलिस सख्ती नहीं बरत रही, उनके साथ उस तरीके का व्यवहार नहीं हो रहा। तो आज हम मजबूर होकर के कमिश्नर ऑफिस आए हैं अपनी दरखास्त लेके कि आज 9 दिन हो गए इस घटना को। 9 दिन में वो अपराधी घूम रहे हैं, सड़कों पे नजर आ रहे हैं, खबर भी मिल रही है कि वो पेपर भी दे रहे हैं, सब तरीके के काम हो रहे हैं। एसएचओ साहब के काफी चक्कर लगाने के बावजूद अधिकतर बच्चे भी विद्या निकेतन में पढ़ते हैं। विद्या निकेतन के जी 2 छात्र हैं, कुछ एमआर के हैं, कुछ अरावली के हैं, कुछ बीएन स्कूल के हैं। हमें ये जानकारी मिली है सबके हाथ में हथियार थे, जबकि पुलिस इस चीज को मानने में नहीं विश्वास कर रही। मारा किस वजह से, वजह क्या थी मारने? जी वजह ये समझ में आ रही है कि 2 गुटों की लड़ाई थी। 16-17 साल के बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दक्ष वहाँ से ट्यूशन से निकल के अपने घर जा रहा था। उनमें से एक लड़का है मेहुल जो मेन अपराधी है, जिसने दक्ष को आवाज दे के रोका गया। रोकने के बाद उस पर डंडा मारा गया, उसके सिर पे दक्ष को गिरा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे मारपीट शुरू हो जाती है जी। 16 के 16 लड़के दक्ष के ऊपर टूट पड़े। किसी ने नहीं देखा कि उसके सिर पे मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं, हाथ पे मार रहे हैं, इसकी होनी क्या होने वाली है। मीनवाइल वहाँ पर दक्ष के चाचा जी हैं,
उनका नाम गोलू है, वो वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई मेरे भतीजे के साथ मारपीट हो रही है, उन्होंने छूट छुड़ाव की कोशिश भी करी, लेकिन वो अपराधी उनकी तरफ दौड़े मारने के लिए। वो यहीं पर ही हैं, वो अपनी गवाही भी दे सकते हैं। पुलिस से गवाही भी लेने को नहीं हो रही। मोटरसाइकिल स्टार्ट रखी थी, बोलो, सभी के हाथ में हथियार, डंडे, फील्ड की जॉब है, पूरा दिन फील्ड में रहता हूँ। वहाँ पे पहले प्याली चौक पे 15-20 बाइकें गुजर रही थी, सारे लड़के इस पे बैठे हुए थे। मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ता, मैं वहाँ से निकल गया। मैं 2-3 के चौक पे किसी से पास मिलने गया था। उसके वहाँ से मिलने के बाद गुजर रहा था, 15-20 लड़कों के हाथ में डंडे थे। मैं सोचा कुछ वैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। वहाँ किसी ने आवाज मारी कि दक्ष का चाचा आ रहा है। मैं उसको छुड़ाने भगा तो मेरे पास आए सारे। जब मैंने उनको देखा कि मैं और लड़के इकट्ठे करने गया ना, जैसे कि मैंने उनको बचाने 2-4 और लाता हूँ, उसको लाने से पहले सबके हाथ में डंडे, वो मेरे पर ताबड़तोड़ करते। मैं वहाँ से निकला। जब तक मैं वहाँ से निकला, मैं यू टर्न मार के आया पीछे से कि मैंने कहा इसको मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, किसी को बुलाता हूँ। तब तक वो दक्ष को छोड़ के भाग चुके थे। फिर मैं नाम नहीं पता, बाई फेस उनको जानता हूँ, मैं कहीं भी देख सकता हूँ, पहचान कर सकता हूँ। सबके हाथों में डंडे थे। उसमें से एक था जो बोला उसका चाचा आ गया, निकलो पहले इसको पकड़ो। हाँ, वो जानता है, एक आदमी उसमें जानता है, मुझे ये सुना है कि दक्ष का चाचा आ गया, भागो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब न्याय चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। एक के पास बैठ न्याय चाहिए, हमें 2 दिन का टाइम